हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं हम आपका आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरबीटी लव व्लॉग्स में। तो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, क्योंकि आजकल या लगा लीजिए कि काफ़ी मसला हो रहा है दूध जलने का। कईयों के साथ होता है। मैंने काफ़ी मतलब अभी टाइम में, क्योंकि आजकल क्या है, गर्मी का मौसम है, तो मैं पहले आपको सारी डिटेल बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि उसका सल्यूशन क्या है। तो देखिए जी, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। उस वजह से क्या है कि जो पशु है वो दूध नहीं देते, क्योंकि गर्मी में जो हमारे जैसे आप जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा कि गर्मी में जो जानवर है वो भी दूध जो है सुखा जाते हैं, तो वो दूध देना कम कर देते हैं। उनकी मतलब अगर लगा लीजिए कि वो 20 लीटर दूध देते हैं तो वो फिर 10 लीटर पे आ जाते हैं गर्मी की वजह से। तो चलिए जी, वो तो है, उनका भी इसमें जोर नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है जहाँ पर। तो जो इंसान की हालत इतनी खराब है, वो तो फिर भी जानवर है और उनको तो कोई सहूलत भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इंसान तो फिर भी एसी वगैरह लगाकर रहता है। तो ये है उनकी बात। और अब बात है कि वो सुखा जाते हैं दूध, तो उनका दूध सुखाने की वजह से अब जो सेलर है जिसने दूध की बिक्री करनी है, वो दूध बढ़ाने के लिए दूध में डालता है सूखा दूध, और सूखा दूध डालने से दूध क्या है, गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि दूध जो है, जब आम दिनों के दूध के मुकाबले दूध जो है तलवे पर, मतलब कि हमारे बर्तन के तलवे पर जल्दी चिपक जाता है, जिस वजह से हमारा दूध इस मौसम में बहुत ज़्यादा जलता है। मुझे नहीं पता किसके से साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने पिछले 4-5 सालों से ये एक्सपीरियंस किया है कि गर्मियों के दिनों में ही दूध जो है ज़्यादा जलता है, ज़्यादा तलवे पर चिपकता है, उसको बार बार हिलाने की ज़रूरत पड़ती है जब हम उसको उबाला देने के लिए रखते हैं। तो मैं इसका, अब मेरे साथ क्या हुआ आपको मैं वो बताती हूँ कि मैंने हम जो है दूध एक दिन छोड़कर लाते हैं, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो हमारे दोनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज रोज दूध लेने जा सकें। और आजकल जो घर में दूध देने आते हैं उन पर इतना ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते हम कि वो दूध अच्छा देंगे, कैसा देंगे, कहाँ से देंगे। तो हम पैकिंग वाला दूध लाते हैं, वो भी खैर पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, लेकिन एक मन में थोड़ा सा ये होता है कि वो चेकिंग होकर आता है तो अच्छा ही होगा। सब मानते हैं कि पैकिंग का दूध अच्छा होता है और चेकिंग के बाद आता है। सो हम वो दूध लाते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रांड का नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे कौन सा किसी की प्रमोशन करनी है। तो वो दूध लाते हैं और पैकेट का दूध होता है, तो इस वजह से हम दूध इकट्ठा लाते हैं, जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन लाते हैं। तो हम 2 दिन का दूध इकट्ठा ही ले आते हैं, मतलब कि रोज का 2 किलो और 2 दिन का इकट्ठा 4 किलो। तो मैं क्या करती हूँ, दूध को इकट्ठा ही उबाल कर रख लेती हूँ, और जितना फिर यूज करना होता है फ्रिज में से निकाल कर उतना यूज कर लेते हैं, और उसकी जो है मलाई वगैरह उतार कर रख लेते हैं। वो हम घी बनाने के लिए यूज करते हैं, और उससे जो है दूध थोड़ा हल्का भी हो जाता है और घर का घी भी बन जाता है, मक्खन भी बन जाता है इस वजह से। तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि दूध जो है 2-3 बार जल गया। 2-3 बार तो मतलब एक बार 2-3 चांस तो ऐसे हुए कि जब मुझे लगा कि दूध मतलब नीचे तलवे पर चिपक रहा है, तो मैंने झटपट से जो है बर्तन चेंज कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक बार क्या, आप लगा लीजिए कुछ दिन पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरे हस्बैंड ने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। और दूध बॉयल करने के लिए एक उन्होंने रखा, एक तो पैकेट वाला दूध था, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट थी उसकी एक्सपायरी डेट हमने चेक नहीं की। उसके अगले दिन, मतलब जब मैं डेट चेक कर लेती हूँ, अगर 10 तारीख का दूध है तो मैं 10 तारीख को ही उबाल लेती हूँ, 11 तारीख को नहीं रखती। तो उस वजह से दूध खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दूध नहीं उबाला, ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, और मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में उठकर दूध उबालने के लिए रख दिया। उन्होंने भी नहीं देखा कि वो जो है उसकी डेट जो है निकल चुकी है, उन्होंने ऐसे ही उसको उबालने के लिए रखा। तो दूध क्या है तलवे, 1 मिनट, तो दूध क्या हुआ कि तलवे पर चिपका
उन्होंने उसको हिलाया नहीं और वो तलवे पर ज़्यादा चिपकने की वजह से उसमें से जो जो वो नीचे चिपक गया तो वो जल गया, और जलने की वजह से उसमें आने लगी बहुत एक भद्दी सी जो स्मेल आती है जलने की, वो स्मेल तो उसमें आने लगी ही लगी। उसके साथ जो है दूध फट गया। दूध फट गया तो उन्होंने कहा कि इतना दूध वेस्ट जाएगा, तो उन्होंने दूध का बना दिया पनीर। अब पनीर बनाकर उन्होंने छान कर रख दिया, पनीर जम भी गया। लेकिन एट लास्ट मतलब मैं आपको स्टोरी का एंड बताती हूँ कि क्या हुआ। अंत में पनीर में भी मतलब पनीर में से भी इतनी ज़्यादा जलने की स्मेल आ रही थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ना वो खाने के लिए यूज़ होगा, ना वो सब्जी के लिए यूज़ होगा। खैर दूध का तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो बनी पनीर गया। अब पनीर का यूज़ भी करना था, जहाँ तो खाने के लिए करते, जहाँ सब्जी बनाकर वो भी खाते, तो खाया वो जा नहीं रहा था क्योंकि उसमें से जलने की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की जलने की वो जो है महक आ रही थी और फ्लेवर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि उसका क्यों ना हम वो कोफ्ते बनाकर देखें पनीर के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम मैदा वगैरह यूज़ कर लें तो हो सकता है कि मैदा यूज़ करने से उसकी जो है महक उड़ जाए। मैंने ऐसा सोचा, मतलब मेरी ये खुद की अजम्पशन थी, लगा लीजिए आप जो कुछ भी। तो मैं ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी कि ऐसा ऐसा है दूध का, अब कुछ हो तो नहीं सकता, मैदे से मैदा उसमें थोड़ा सा डालकर उसके थोड़े से कोफ्ते बनाकर ट्राई करते हैं, शायद उसमें से जो है खुशबू चली जाए। तो उन्होंने कहा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेटो, मैं जो है एक्सपेरिमेंट कर कर देखता हूँ, क्योंकि उनको कुकिंग का जो है काफ़ी शौक है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो जी उनको है कुकिंग का शौक, तो उन्होंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं कोफ्ते जो है सब्जी के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक नए स्टाइल के जो है पकौड़े बनाकर दिखाऊंगा, तो तुम्हें खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा चलिए कर लीजिए, ऐसे भी पनीर को फेंकना ही पड़ेगा, अगर वैसे बनाएंगे खराब हो जाएंगे तब भी फेंक देंगे, और अगर बढ़िया बन गए तो हमारा जो है 200-300 का जो दूध है वो वेस्ट नहीं जाएगा और यूज हो जाएगा। तो उन्होंने बनाई थी संडे को ये रेसिपी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर की जाए कि रेसिपी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपका दूध भी खराब होता है या उसमें से जलने की स्मेल आती है, तो उसका यूज आप भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जी देर ना करते हुए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ रेसिपी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा जो मेरे व्यूवर हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। अब एक क्लिक से आपको कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ आप एक क्लिक कर कर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो लाल कलर का जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डाला करूंगी नई वीडियो की अपडेशन आपको मिल जाया करेगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और कोई और अगर आप कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई और चीज़ आपका मन है कि हम करके देखें, तो हमें बताइए, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे वो चीज़ कैसी हुई और कैसी नहीं। तो चलिए जी भी देर ना करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं वो रेसिपी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और मैंने शूट की थी, क्योंकि मेरा इतनी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं सिर्फ फ़ोन पकड़ कर खड़ी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हम ऐसा बना रहे हैं किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना उसके साथ भी शेयर किया जाए, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जी यहाँ पर लिया है हमने पनीर मैंने पहले ही डाल दिया था, वीडियो स्टार्ट करना मैं भूल गई थी। और इसके बीच में हमने डाले हैं छोटे छोटे कट कर कर प्याज, और साथ में हमने ली है बेल पेपर येलो, ऑरेंजेस जो ऑरेंज कलर की होती है वो वाली, थोड़ी सी येलोइश और ऑरेंजिश का बीच का ये कलर है वो वाली। और साथ में हमने डालने हैं इसमें ऑरिगेनो, और थोड़ा सा डाल दिया हमने नींबू से थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में अब हमने इसमें डाल दिए ऑरिगेनो से क्या है कि ऑरिगेनो का थोड़ा सा हार्ड फ्लेवर होता है, तो पनीर की जो स्मेल है वो चली जाएगी, जो इसमें से एक जलने की स्मेल आ रही है, फ्लेवर आ रहा है, वो ऑरिगेनो से सारा मर जाएगा।
इस वजह से इसमें ऑरिगेनो डालना इम्पॉर्टेंट है। और साथ में थोड़ा सा इसको फरंगी तड़का देने के लिए हमने डाल दिए इसमें चिल्ली फ्लेक्स, क्योंकि अगर ऑरिगेनो है तो चिल्ली फ्लेक्स तो डालने बनते ही हैं। इससे ही जो एक डिश है थोड़ी सी इंडियन और थोड़ी सी फॉरेनर मिक्स सी बनेगी। और अब हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी। पहली चीज़ डाली पनीर, दूसरी प्याज, तीसरी कैप्सिकम, चौथी ऑरिगेनो और पांचवी चिल्ली फ्लेक्स और एक डाला नींबू। उसके बाद में अब हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम अपने स्वाद अनुसार, कम बीपी वाले ज़्यादा खाएं और ज़्यादा बीपी वाले कम खाएं। नमक डालने के बाद अब हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था मसाला, जो गरम मसाला हमने घरों में पीसा होता है वो वाला। और अब सारे जो है मसाले वगैरह हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे मैदा। मैदे से थोड़ा सा जो है एक इसकी शेप हमने जो भी देनी होगी एक वो आ जाएगी। और इसको मैदा जो है पनीर को और सारे जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं उसको बाइंड करेगा। और थोड़ा सा जो अगर आपका इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक कि इसकी जो है ये टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए उतनी देर इसको अच्छी तरह से मिला कर अब हमने अच्छी तरह से इसको गूंदना है। और देखिए अब हमें इसको ऐसे मलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बस हमें इसको इतना मलना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद जल्दी से इसके हम गोले बना लेंगे। मैदा हमें इतना डालना है कि ज़्यादा ना ये सख्त बने और ना ज़्यादा सॉफ्ट बने, क्योंकि अगर सख्त बनेंगे तो फट जाएंगे और अगर सॉफ्ट बनेंगे तो घुल जाएंगे तेल में। इस वजह से तो इसके गोले से बना लेने हैं। गोले और या शेप जो भी आप अपने हिसाब से बनानी चाहो उस हिसाब से आप इसको शेप जो है दे सकते हो, जौन सा भी आकार देना है वो। और गोले छोटे बड़े जितने भी आप बनाने चाहें बनाकर, यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया है और ऑयल में मैंने डाल दिए हैं। ऑयल को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने पहले जो है घिया के कोफ्ते फ्राई किए थे, तो थोड़ा सा ऑयल ऐसा है। और ये एक कढ़ाई है, मैंने अलग से ही फ्राइंग की किसी चीज़ को भी फ्राई करने के लिए लगाई हुई है, क्योंकि जिस चीज़ में हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो वो बर्तन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जल्दी मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जिस बर्तन में हम फ्राई करते हैं वो बर्तन जब जल जाता है तो उसको अच्छी तरह से कैसे साफ़ करें, उसको बिल्कुल नया जैसा कैसे बनाएं, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने जो बनाए हैं पनीर के कोफ्ते या कह लीजिए पकोड़े या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, या फरंगी पकोड़े भी कह सकते हैं, कनेडा शनेडा वाले पकोड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा इटालियन टच दिया है ऑरिगेनो वगैरह डालकर। थोड़ा सा पनीर इंडियन डाल दिया था और मैदा वगैरह डालकर इसको हमने अलग सा ही बनाकर और इसको शेप दे दी है और इनको फ्राई कर दिया है। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और फ्राई हमें करना है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जो है बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस वजह से लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो इनको जो है बाहर निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा तेल होगा वो सारा नैपकिन पे आ जाए। और देखिए जहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था मटेरियल सबके हमने जो है गोले बनाकर रख लिए हैं। और ये एक मेरे हस्बैंड ने कुछ अलग सी शेप दी, ये पता नहीं कौन सी शेप देकर मेरे लिए प्यार से कुछ अलग सा ही बनाया। आप भी ऐसे अपने चाहने वालों के लिए अलग प्यार देकर कुछ अलग सा बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमने आगे सारे बना लिए और इनको करेंगे अब फ्राई। सबको ऐसे ही फ्राई कर अब हम खाने के लिए हो गए हैं तैयार। देखिए जी, मैंने अपनी प्लेट जो है सबसे पहले अलग लगा ली, क्योंकि मुझे जो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने जो है इनको डाल कर ले आई ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट चेक कर बता रही हूँ और इसका टेस्ट इतना लाजवाब था मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कम से कम भी 10 से 12-13 पीस खाए होंगे और पेट भर गया था, लेकिन मन नहीं भर रहा था। आई होप आपको ये जो है डिश अच्छी लगी होगी। आप घर पर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।